हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट की क्या है। हमारे 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पढ़ना तो वहाँ पे है, लेकिन इसका यूज आपको बहुत जगह है, बहुत सारे चैप्टर्स में है। कहाँ कहाँ आपका इसका यूज है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर 8 में तो है ही। आप वहाँ अगर सीख लें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आपको ये 12th के 2 चैप्टर में हेल्प करेगा। कहाँ, तो एक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहाँ पे आपको ये काम आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इसके कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं पहले वहाँ से चलेंगे और अभी हम लोग को क्या काम आएगा ज़रा उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेप है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन। क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन। एडिशन किसका, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमेशा देखते आ रहे हैं। मतलब अगर एक एग्जांपल रिएक्शन से समझें कि अगर कार्बन में हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर दिए और हमारा क्या बन गया, CO2 बन गया, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो यहीं पे अगर रिडक्शन के बारे में हमको हमारा बात किया जाए तो कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब एक एग्जांपल समझेंगे, हमारा ये सोडियम है, इसमें अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर दे तो हमारा NaH। ठीक है, ये एक कंपाउंड बना। नाम नहीं भी जान रहे हैं अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना जानिए कि अगर सोडियम का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये सोडियम हाइड्राइड हम कहते हैं। आप नहीं भी जान रहे कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट समझने में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से बस देखिएगा कि हम कह रहे हैं, हमें इससे मतलब है एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। एडिशन हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का। तो जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन को सोडियम से ऐड करवा दिए, एक कंपाउंड बन गया और हम लोग कह रहे हैं इसका क्या हो गया, सोडियम का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ध्यान से समझेंगे। चलिए, सेम इसी चीज को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं, सेम चीज को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीजन नहीं ऐड हो रहा हो, ना हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ना मतलब उस रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो ही नहीं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ एडिशन और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन के साथ एडिशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना हो रिएक्शन में, तब हम कैसे पहचानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्या है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, वो एटम अगर एलिमेंट किसी से अगर ऐड हो रहा हो तो उस सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे अगर रिएक्शन के साथ हम समझें, ध्यान दीजिएगा, सोडियम है और यहाँ पे क्लोरीन है, सबको देखे होंगे। और ये अभी हम लोग बहुत फेमस रिएक्शन है, सॉल्ट बन रहा है हमारा, डेली यूज करने वाला हमारा नमक है NaCl। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, हम दोनों के रिस्पेक्ट में नहीं देखेंगे क्योंकि इसी रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग रिडॉक्स में भी देंगे। लेकिन बस हमारा ये कहना है कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ना तो ऑक्सीजन है ना ही हाइड्रोजन है, फिर भी हम कैसे जानेंगे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। तब क्या है, तब हम लिखे हैं एडिशन किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। अब इतना तो हमें पता है कि सोडियम और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। ठीक है, कौन है, क्लोरीन है, क्योंकि नॉन मेटल है और हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। पीरियोडिक टेबल का एक अलग वीडियो से डाला गया है, उसमें आप देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल का सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए, मतलब यहाँ पे इस रिएक्शन में सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किसके रिस्पेक्ट में, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। मतलब
क्लोरीन सोडियम के साथ जो एलिमेंट ऐड हो रहा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेम यहाँ पे आ जाइए, अगर हम कहें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ध्यान रखिएगा सेम रिएक्शन को हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि हमें रिएक्शन कैसे याद होगा, कैसे। आप एक ही रिएक्शन का यूज अलग अलग जगह पे कर सकते हैं, बस आपको तरीका समझ में आना चाहिए। उसके बाद भी अगर आप रिएक्शन भूल गए हैं एट ए टाइम, एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग प्रेशर होता है, हम ये नहीं कर सकते हैं एज ए टीचर, हम ये नहीं कर सकते हैं कि आपको सब कुछ याद होना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तब उस समय हम क्या आंसर करें कि हमारा जो क्वेश्चन का जो हम आंसर किए हैं वो सही हो और उसमें हमें मार्क्स मिले। ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद वो हम बात करेंगे। सोडियम का यहाँ पे हम लोग फिर से यही रिएक्शन लिखते हैं और यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, NaCl। यहाँ पे हम लोग सोडियम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब क्लोरीन में क्या ऐड हो रहा है, सोडियम। क्लोरीन में क्या ऐड हो रहा है, सोडियम ऐड हो रहा है। मतलब सोडियम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कह सकते हैं ना, वही चीज़ है यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ध्यान रखेंगे तो अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, समझिएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम रब कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमने दो बातें बोली कि ऑक्सीडेशन जिसमें एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का और एडिशन हो रहा है या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे अभी जो एग्जांपल दिए, अगर हम एग्जांपल भूल गए एट ए टाइम, हमें एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और ये एग्जांपल हम भूल गए, तब क्या करेंगे, आप कोई भी सिंबॉलिक फॉर्म यूज कर सकते हैं। आप मान लीजिए x प्लस क्या कर दीजिए y और यहाँ पे xy दिखा दीजिए। कोई रिएक्शन, ये एलिमेंट क्या है हमें नहीं पता, हम x मान लिए हैं, ठीक है, और ये क्या है y हमें नहीं पता। क्यों, क्योंकि हम ओरिजिनल जो हमें एक एग्जाम्पल देना चाहिए था मैं भूल गया हूँ, तब का ये उपाय बता रहे हैं। ऐसा करेंगे नहीं, आप लोग भूलेंगे नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, एक दो बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी बाई चांस हम भूल गए, स्किप कर गए, तो ध्यान रखना है कि बस ये भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को यहाँ भी आप है ना कर सकते हैं। बस क्या है कि आपको ध्यान रखना होगा कि एक एलिमेंट, किसी एक को आपको मानना होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ किसके, y से। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y, मतलब ये जो एलिमेंट है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। अगर इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ऐसे करके दे दीजिए और यहाँ पे डैश दीजिए, x का क्या है, ज़्यादा है किससे, y से। समझ में आ रहा है, एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो x का ज़्यादा है y से। तब हम कह सकते हैं कि ये अगर हम यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसका y का क्या हो रहा है, तो y में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो y का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। सेम, चलिए सेम रिएक्शन हम यहाँ पे यूज किए हैं, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं EN जो है x का वो ज़्यादा है किससे, y से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस कंडीशन में, हाँ बस ध्यान देना होगा कि अगर आप मान रहे हैं तो एक रिएक्शन में एक ही मानिए, ये नहीं कि यहाँ पे आप x को माने कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सेम ही चीज़ के लिए आप यहाँ y को मान देंगे तो वो हौच-पौच होगा, ना आपको समझ में आएगा ना सामने वाले एग्जामिनर जो है ना इस पॉइंट पे आपको ध्यान देगा कि आप दोनों अलग अलग चीज़ माने हैं। एक ही चीज़ मानेंगे, ध्यान रखेगा, आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, क्यों, क्योंकि हम माने कि x क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तब क्या होगा कि अगर हम x की बात करें तो x का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन होगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लाइन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है वो ये कहता है कि रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां कह सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिडक्शन। ध्यान से समझिएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोजन बोले हैं, यहाँ पे रिमूवल ऑफ अपन क्या बोले हैं, ऑक्सीजन बोले हैं। ध्यान देंगे, एक रिएक्शन अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे, ठीक है, इसी को रिवर्स करके लिखते हैं। क्या हो रहा है, अभी हम इस थोड़ी देर पहले इसी रिएक्शन को हमने बतलाया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके, और यहाँ पे एग्जांपल दिए थे। सेम रिएक्शन को हम यहाँ कर रहे हैं, रिवर्स कर दिए। यहाँ पे हो क्या रहा है, हाइड्रोजन जो है ना अलग हो जा रहा है। सपोज समझने के लिए, हाइड्रोजन क्या है, अलग हो जा रहा है। देखिए अभी कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हाइड्रोजन अकेला तो अलग होता नहीं है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अलग होता है। हम सीख, हम समझ रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, बस हम यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाना चाह रहे हैं कि आप एक ही रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तब भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट में है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं कि CO2 से ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, सेम रिएक्शन को हम लोग यहाँ यूज किए थे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में, ऐसे सीधा उल्टा करके। अब यहाँ पे सेम रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर इस तरह से ब्रेक कर गया तो हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तब हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, इसको इरेज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे कि क्या लिखे हैं हम, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तब भी हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ध्यान समझिएगा, ये सोडियम है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आपको लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आया मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आ रहा है। या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज कर रहा हो तो भी कह सकते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तब भी हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब हम लोग यहाँ पे कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर कोई गेन कर रहा है, मतलब क्लोरीन की बात करें, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर रहा है और इस पे चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, ठीक है, माइनस चार्ज आ रहा है आयन के रूप में, एनायन के रूप में ये फॉर्म कर रहा है, ये कैटायन के रूप में फॉर्म कर रहा है। तब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहां पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ जो कैट आयन है वो क्या है, एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ एन आयन है, क्या है, एन आयन, फॉर्मेशन ऑफ एन आयन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, रिडक्शन का। किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इससे ज़्यादा नहीं है। आप इतना अगर समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया 11th का, और आपको 12th में जब आप जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आपका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत नहीं होना चाहिए। थैंक यू।